सर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। यहाँ पर देखिए कि इस सवाल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल कह रहा है कि अतुल 900 मीटर की दौड़ में विशु को 20 सेकंड से हराता है और उसे 135 मीटर से पीछे छोड़ देता है। उसी दौड़ में फिर से भागते समय अतुल 189 मीटर की उसे शुरुआत देता है और 8 सेकंड से उसे पीछे छोड़ देता है। तो कह रहा है कि 900 मीटर की पूरी दौड़ पूरी करने में कितना समय लेगा विशु। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझिए कि सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रैक का जो लंबाई है वो आपका 900 मीटर है। ठीक है, तो पहले वो अतुल जो है, यहाँ पर अतुल है और यहाँ पर विशु है। ये 20 सेकंड का इसको शुरुआत दे रहा है और 135 मीटर से हरा दे रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में विशु को वो 189 मीटर का शुरुआत दे रहा है और उसे 8 सेकंड से पीछे छोड़ दे रहा है, यानी कि ये 8 सेकंड से पीछे छोड़ दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये देखिए, तो आप यहाँ पर दोनों तरफ पाएंगे, दोनों ही कंडीशन में पाएंगे कि जो इसका 135 मीटर का डिस्टेंस था पहले और यहाँ पर 189 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो समय का, यहाँ पर देखिए कि जो समय का गैप है ना, और यहाँ पर जो समय है, यहाँ पर जो समय है 20 और 8 सेकंड, और इधर 189 मीटर 135 मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना, 189 माइनस 135, यानी कि 54 मीटर। जब हम इसको ट्रैक पे आगे पीछे करेंगे, है ना, 54 मीटर के ट्रैक पे आगे पीछे करेंगे तो समय में कितना गैप हो रहा है, तो 20 सेकेंड माइनस 8 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड का गैप हो रहा है। इसका मतलब है कि 12 सेकेंड में विशु जो है 54 मीटर तय किया होगा। तो इसका यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इसका कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 54/12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए कि जो पहले केस में जितना दूरी से हराएगा, जितना समय से हराएगा, दूसरे केस में भी वही समय और दूरी का जो है वो बराबर होगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर हार रहा है तो यहाँ भी टोटल डिस्टेंस इसका सेम रहेगा हारने वाला, है ना। ऐसे इसको समझिए कि अगर एक आदमी यहाँ से x मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और दूसरा y मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और x ग्रेटर देन y है और इसको यहाँ तक पहुँचना है, तो x पहले पहुँचेगा और y कुछ दूरी तक पहुँचेगा। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ z मीटर से पहले हरा रहा है, तो हर स्थिति में जब भी ये रेस शुरुआत करेगा उसी डिस्टेंस के लिए, तो वो उतने ही मीटर से हराएगा x y को। इसका मतलब है कि जो टोटल समय का गैप होगा और जो टोटल दूरी का गैप होगा, यहाँ पर देखिए कि जितनी दूरी से ये पहली बार में हार रहा है उतनी ही दूरी से वो दूसरी बार भी हारेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका समय कितना निकल जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 900 मीटर और चाल कितना है 9/2, यानी कि ये हो जाएगा 200 सेकेंड, और 200 सेकेंड का मतलब हो गया 3 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 20 सेकेंड। ये आप लॉजिक तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस केस में हम समय को दूरी को इक्वेट करेंगे, है ना, दूरी को या फिर समय को इक्वेट करेंगे। जितने समय से पहली बार हारेगा या फिर जितनी दूरी से पहली बार हारेगा उतनी ही दूरी से दूसरी बार भी वो हारेगा टोटल दौड़ में। ठीक है, 900 मीटर के दौड़ में। तो पहले केस में दूरी कितना है भैया, तो पहले केस में दूरी है 135 मीटर से हारा, और प्लस यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा, तो अगर विशु का स्पीड भी मान लेते हैं तो 20 गुना भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल दूरी हो गया। और दूसरे केस में टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 189 मीटर से हारा। ठीक है, 189 मीटर से हारा प्लस 8 सेकंड से भी हारा, तो 8 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर सकता था, तो 8 भी तय कर सकता था। तो यहाँ से 20 माइनस 8 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 भी बराबर 189 माइनस 35 कितना हो जाएगा 54 मीटर, और भी का मान आपको 54/12, यानी कि सेम आपका निकल गया 9/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ भी 9/2 मीटर पर सेकेंड निकलेगा, यहाँ भी। ठीक है, तो दोनों ही केस मैंने आपको समझाया कि किस तरह से यहाँ पर आप रिलेटिव अप्रोच लेके सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है समझने के बाद थोड़ा बहुत आपको रेस के सवाल में सहूलियत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।